आज की वीडियो में मैं आपको अपने ही कॉलेज मतलब ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के बारे में भरपूर नॉलेज देने वाली हूँ। आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसके लिए फ़ेमस है, क्या क्या इसमें आपका मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है 4 साल तक का, कहाँ से मैंने इंटर्नशिप की है, कैसे करी है, आप लोग कैसे ग्रैब कर सकते हो, कैसे आप अपना CGPA मेंटेन कर सकते हो, बाकी मतलब आपका ओवरव्यू से लेके क्लास स्टार्ट होने तक और इंटर्नशिप कैसे ग्रैब कर सकते हो वो तक का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप समझ सकते हो मैं आपका अपना थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आपको गाइड करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ILM से रिलेटेड इतने सारे व्लॉग्स, वीडियोस, कैंपस टूर सब मैं लाती रहती हूँ, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो देखो 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। UGC AICTE अप्रूव्ड है, रैंकिंग्स इसको ठीक ठाक मिली हुई है। वहीं अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये नॉलेज पार्क 2 में देखने के लिए मिलता है। नॉलेज पार्क 2 में आपको बहुत सारे कॉलेज जैसे कि ILM के जस्ट सामने आपको लॉयड देखने के लिए मिल जाएगा, उसके लाइक राइट हैंड साइड पर जाओगे NIET देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके थोड़ा आगे चलोगे GLA भी यहाँ पे खुल गया है। तो मतलब ऐसे नॉलेज पार्क 2 में भरपूर कॉलेज हैं, वो सारे कॉलेज आपको नॉलेज पार्क 2 में ही देखने के लिए मिलेंगे। नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन से उतरोगे, वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको ILM यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिल जाएगी। तो जब आप यहाँ पर आओगे गेट नंबर 3 से आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, एंड वहाँ पे अगर आप स्टूडेंट बन जाओगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बन जाओगे तो बायोमेट्रिक के थ्रू यहाँ पे एंट्री होती है, तो वो आपको गेट पे ही बनवाना पड़ेगा। बायोमेट्रिक के थ्रू एंट्री होगी, देन आप एंटर कर जाओगे। वहाँ पे क्लासेस आपकी फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ब्लॉक में होगी, सेकेंड ईयर में SVH में होगी। ये सारी मैंने अपने कैंपस टूर में बता रखा है, जाके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसमें आपको कैसे पढ़ोगे जिसमें अच्छी CGPA मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि मेरी खुद की CGPA 8+ 9+ हमेशा रही है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। बाकी कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, बल्कि मैंने ये भी बता दिया कि आपकी क्लासेस कहाँ तक होगी। तो ठीक है, कनेक्टिविटी के बाद अब हम बात करते हैं इसके कोर्सेज़ की। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़, जैसे सबसे ज़्यादा जो फेमस होता है BTech और MBA के लिए। MBA के लिए भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस, और BTech के लिए तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस यहाँ कराई जाती है। स्पेशलाइजेशन जैसे ये AI ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी स्पेशलाइजेशंस यहाँ कराई जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे MCA जो कि अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है, इसका फर्स्ट बैच अभी चल ही रहा है, और उसमें क्या प्रोसेस रहता है एडमिशन का, इन सब के बारे में फ़िलहाल के वीडियो में मैं आपको BTech के बारे में बताने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस BTech के बारे में शेयर करने वाली हूँ। अदर कोर्सेज़ के बारे में आपको जानना है, डिस्क्रिप्शन में मैसेज नंबर है, मैसेज बेझिझक आप मुझे कर सकते हो, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगी। कोर्सेज़ हो गया। अब अगर मैं इसके थोड़े फ़ीस की बात करूँ तो देखो BTech की जो फ़ीस रहती है यहाँ पे 9 लाख के आसपास देखने के लिए मिली है। अब 9 लाख तो फ़ीस है, लेकिन स्कॉलरशिप दे दी तो देखो स्कॉलरशिप यहाँ पे बहुत तरीके की होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, जैसे कि वुमेन स्कॉलरशिप हो गया, या फिर आपको एकेडमिक स्कॉलरशिप हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप जब 12th पास आउट करते हो तो आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। जब आप कॉलेज में आ जाते हो ना, तब आप एक मैच्योर इंसान बन पाते हो, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिल पाता है कि कैसे कॉलेज में काम होता है, क्या होता है, जिसकी वजह से 12th में जो स्टूडेंट रहता है वो इतना रिसर्च करता नहीं है। तो मैं भी जब अपने स्कूल के टाइम पर थी ना, तो मैं जब फॉर्म फिल कर रही थी तो मैंने ऐसे ही बिना देखे फॉर्म फिल कर दिया। तो मुझे अभी तक स्कॉलरशिप का ये प्रॉब्लम रहता है ना, मैं रिग्रेट करती हूँ मैंने गलत स्कॉलरशिप ले ली। तो एक बार आप जब फॉर्म फिल करने जा रहे हो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, क्योंकि क्या होता है आपको कौन सी स्कॉलरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3-4 तरीके की स्कॉलरशिप होती है, बट स्टूडेंट चूज़ नहीं कर पाते, बट ऐसे ही स्कॉलरशिप ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो 4 साल रहेगा कंटिन्यू वही स्कॉलरशिप रहने वाली है जो कि आपने फिल करी थी। तो ये माइंड में रखना, एक बार मैसेज करके पूछ लेना, दीदी मैं वो फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, मैं कौन सा स्कॉलरशिप लूँ, तो मैं आपको गाइड कर दूँगी। बाकी अगर इसका एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि 750 के आसपास रुपये का होता है। तो इसमें कूपन कोड भी ये लोग कभी कभी प्रोवाइड करते हैं, तो एक बार मुझे मैसेज करके पूछ लेना। अगर होगा मैं पूछ लूँगी, अपने यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होगा, पूछ के आपको मैं बता दूँगी। बाकी फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपके 12th में बहुत अच्छा स्कोर आया होगा, वेल एंड गुड, एंड JEE मेंस में बहुत अच्छा स्कोर आया होगा, वेल एंड गुड, यहाँ पे बहुत अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका इन दोनों में से कोई सा भी ख़राब गया है, एक बार मुझे मैसेज कर लेना। इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, जिसके बेसिस पर ये एडमिशन ले लेते हैं। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और
उस पर्टिकुलर टाइम पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम या नहीं, वो भी मैसेज करके पूछ लेना। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट्स फॉर्म तो फिल कर देते हैं किसी के बहकावे में आके, लेकिन उनका प्रोसेस आगे नहीं हो पाता, क्योंकि हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पर नहीं उस पर्टिकुलर टाइम पर 12th के बेसिस पर ही ले रहे हो, या फिर जे मेंस के बेसिस पर ही ले रहे हो, एक्सेप्ट ही ना कर रहे हो, या फिर हो सकता है सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर ले रहे हो, तो आपका प्रोसेस नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। तो आपने जो फॉर्म फिल करा है वो भी वेस्ट हो जाएगा और आपका आगे प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, ऑफर लेटर नहीं आ पाएगा, तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। तो मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, एक बार मुझसे मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूँगी। देन उसके बाद उसके बेसिस पर आपका ऑफ़र लेटर आएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब उस एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो उसमें क्या पूछा जाएगा, उसके थोड़े गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत साइंस पूछ ली जाएगी, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बट क्या पूछा जाएगा उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। आई होप आपको एडमिशन प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, स्कॉलरशिप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा इन डिटेल में प्लेसमेंट के बारे में बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब आप 3rd ईयर में आ जाते हो ना, तो 3rd ईयर से आपका AMCAT का सेशंस होना स्टार्ट हो जाता है। AMCAT क्या होता है? AMCAT ये होता है कि आपको ना उसके बेसिस पर आपको डिवाइड कर देंगे कि आप अगर AMCAT में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ऊप्स पढ़ना होता है, DSA पढ़ना होता है, तो आपका ये सेशन हर हफ्ते में या फिर रेगुलर बेसिस पर 3rd ईयर से तो आपको 2 आवर्स की क्लासेस होने लगेगी। उसके बेसिस पर ये पर्टिकुलर डेट डिसाइड करेंगे जिस पर आपका एग्ज़ाम लेंगे, एंड उस एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको सिल्वर, ब्रॉन्ज़ एंड गोल्ड के कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा उसको गोल्ड में डालेंगे, उससे कम अच्छा परफॉर्म करेगा उसको सिल्वर में, और जो बिल्कुल ख़राब परफॉर्म करेगा उसको ब्रोंज़ में डालेंगे। तो ये कुछ AMCAT का सेशंस इनका स्पेशली 2nd ईयर के लास्ट सेम से होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बेसिस पर आपको डिवाइड कर दिया, एंड देन जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उसको गोल्ड में रख देंगे, तो उसके बेसिस पर उनकी ट्रेनिंग होगी। जो ख़राब परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पर उनका ट्रेनिंग होगी, और जो एवरेज परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पर उनकी ट्रेनिंग होगी। तो ये कंटिन्यू 2nd ईयर के लास्ट सेम से स्टार्ट हो जाता है। 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 3rd ईयर के लास्ट तक चलेगा ये सेशन, एंड 3rd ईयर का लास्ट जब आपका 4th ईयर आने वाला होगा, उसके बीच में 2 मंथ्स आपकी जो जून जुलाई होता है जिसमें स्टूडेंट्स की छुट्टी हो जाती है, हॉलीडेज़ पड़ जाती है, उस पर आपका बूट कैंप चलेगा। बूट कैंप में भी यही प्रोसेस होता रहेगा, एंड देन कंपनीज़ जैसे जैसे आते रहेंगी तो आपको वो लोग आगे भेजते रहेंगे। गोल्ड वाले कैटेगरी को अच्छी कंपनीज़ वाला वो लोग देंगे, मतलब मान लो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो ऐसे स्टूडेंट्स को, गोल्ड वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको आगे कर देंगे कि भाई इतनी की कंपनीज़ आई है तो आप जाओ इंटरव्यू दो। अब वो इंटरव्यू देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। थोड़ा एवरेज वाले स्टूडेंट्स के लिए 7 लाख, 8 लाख वाली कंपनीज़ आएगी तो वो उन्हें आगे कर देंगे। ब्रोंज़ वाले को वो और ट्रेनिंग देते हैं और अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं कि भाई तुम और अच्छा करो, वो एंड तक चांस देंगे आपको, 4th ईयर के फर्स्ट सेम, लास्ट सेम तक चांस देंगे। लेकिन अगर आप परफॉर्म ही नहीं करोगे, अच्छा नहीं करोगे, तो उनके ऊपर नहीं, आप उनके ऊपर नहीं है कि भाई, अब वो आपके ऊपर है ना कि आप कैसा परफॉर्म करो, कैसा आप उसमें कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी अच्छी प्लेसमेंट लग पाए। आप परफॉर्म ही नहीं करोगे तो वो कहाँ तक आपको कॉलेज वाले आगे करते रहेंगे, वो निकाल देते हैं। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, ब्रोंज़ वाले को बैठने ही नहीं देता है। तो ये कुछ सेशन होता है। अब हमारे ना सेशंस होते रहते थे ना, उस बीच में एक बार प्लेसमेंट सेल का सेशन हुआ था जिसमें हमें बताया था कि लास्ट ईयर ना जो बहुत सारी कंपनीज़ आई थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी नहीं थे, लगभग 120 या 180 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, कंपनीज़ विज़िट करी थी 200। तो हमारे को ये थोड़ा ट्रेनिंग दिया था, थोड़ा डाटा भी था कि भाई उनके बेसिस पर, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, लास्ट ईयर के जो सीनियर्स आए थे उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर थोड़ा हमें मोटिवेट करा या फिर डांटना बोल सकते हैं। उन्होंने बोला कि देखो कंपनीज आती है, अब ये आपके ऊपर है। लास्ट ईयर भी 180 स्टूडेंट्स थे, 200 कंपनीज विज़िट करी थी। अगर चाहते तो हर एक स्टूडेंट एक कंपनी लेके जा सकता था, लेकिन स्टूडेंट्स ही इतने ज़्यादा नहीं थे कि मतलब उनका एक खुद ही नहीं स्टूडेंट का था कि उन्हें प्लेसमेंट लेना है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे पढ़ाई करना चाहते हो सकता है बस स्टूडेंट्स डिग्री लेने के लिए आए हों तो बस आ गए, उन्हें प्लेसमेंट से कोई वो नहीं है। लेकिन
अब ब्लेम क्या होता है, ब्लेम जाता है कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी के पे कि भाई प्लेसमेंट नहीं देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे खुद के हमारा एक ग्रुप बना हुआ है एंड हमारा मेल पे बहुत सारी कंपनीज आती रहती है। अब वो स्टूडेंट्स के ऊपर है, वो उस कंपनी को कैसे क्रैक कर पाता है, नहीं कर पाता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने क्रैक करा है कंपनीज़ को। तो ये थोड़ा प्लेसमेंट का रहता है। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे क्रैक कर पाते हो, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से ले पाते हो, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स आपको सेकेंड ईयर के बाद कंपलसरी इंटर्नशिप यहाँ से निकालना होता है, करना होता है, वरना आपको थर्ड ईयर में ये लोग प्रमोट ही नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप माइंड में रखना, सेकेंड ईयर में कैसे भी इंटर्नशिप निकालना, क्योंकि प्रोजेक्ट्स कुछ दे देते हैं जिसके बेसिस जिस पे क्या होता है, एक प्रोजेक्ट मिलेगा आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करने का, इंटर्नशिप करनी होगी और जो रिपोर्ट बनानी होगी कि आपने क्या इंटर्नशिप में करा, वो आपको थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में, जब थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम होगा तो आपको वो प्रेजेंट करना होगा, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसी बहुत सारी इन डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। आप चाहोगे तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगी, उसके ऊपर मैसेज मुझे कर देना उसके बेसिस पर कि दीदी मैं कैसे करूँ, मुझे करना सही है या नहीं, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी और भी डिटेल में अच्छे से गाइड कर दूँगी। बाकी मैं वीडियोस ऐसे लाती रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूँगी। आपको कैसे परफॉर्म करना है कॉलेज में, सबके डिटेल में वीडियो लाती रहूँगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद प्लेसमेंट का हो गया, दीदी अब हम कॉलेज में आएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, वो भी थोड़ा बता दो। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कंटिन्यू मैसेज करते रहते हैं, दीदी एक चीज़ चला था कि कॉलेज वाले सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो ये किस हद तक सच है। तो देखो, इसके पीछे इन डेप्थ में मेरे को क्या रियलिटी है वो सब मुझे पता है, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगी कि क्या एक्चुअल में ये फैक्ट है, सच है या नहीं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। बाकी आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब आओगे तो आपकी बहुत ज़्यादा क्लासेस तो नहीं होंगी, लेकिन 9 से 6 क्लासेस लगेगी जिसमें बहुत सारे गैप्स होंगे। 5 सब्जेक्ट्स आपको, जिसमें आपको एनवायरनमेंट हो गया, मैथ्स हो गया, फिज़िक्स या केमिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया एंड कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर से थोड़ा ज़्यादा सब्जेक्ट कर देंगे और जब थर्ड ईयर में आओगे तो और भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे, थ्योरेटिकल कम होंगे, जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। लगभग मेरे खुद के थर्ड ईयर का जब लास्ट सेम आया तो 5 प्रोजेक्ट मिले थे, जिसमें मुझे कंपलसरी वो बनाना ही था। तो 5 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करे, उसके अलावा बीच में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो ये थर्ड ईयर में आके आपको थ्योरेटिकल कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा नॉलेज देंगे, ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ रहता है। बाकी स्कोर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था, जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हो कि आप कैसे यहाँ पे आके अच्छा परफॉर्म करो जिससे आपकी अच्छी CGPA रहे। तो वो मैं आपको क्लियर कर दिया था। बाकी मुझे मैसेज कर सकते हो, दीदी मैं कॉलेज में आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ, तो प्लीज़ बता दो, थोड़ा गाइड कर दो, वो भी मैं कर दूँगी। बाकी कैंपस लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी रहने वाली है। फर्स्ट ईयर में आप बहुत एक्सप्लोर करोगे, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। सेकेंड ईयर से थोड़ा थर्ड ईयर से आपको थोड़ा पढ़ाई पे फोकस्ड होना पड़ेगा एंड ये लोग थर्ड ईयर से थोड़ा आपको इन्वॉल्वमेंट कम ही रखते हैं कॉलेज इवेंट्स में। तो फर्स्ट ईयर में आप बहुत अच्छे से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, फर्स्ट सेकेंड ईयर सिर्फ एक्सप्लोर करना, थर्ड ईयर से आप अपने में लग जाना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करना स्टार्ट करना। फर्स्ट ईयर में सारी लैंग्वेज सीख लेना, सेकेंड ईयर में थोड़ा और एडवांस लेवल की लैंग्वेजेस सीखना। तो ये चीज़ रहता है। उसके अलावा हॉस्टल्स भी अवेलेबल है इन कैंपस, आउट कैंपस, जिसकी फ़ीस आपकी 1.5 से 2 लाख तक बेस्ड ऑन योर कि आप कौन सा ले रहे हो, कितना सीटर ले रहे हो, उसके ऊपर रहता है कि आप कौन सा सीटर ले रहे हो, ठीक है। तो हॉस्टल्स भी अवेलेबल है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम्स होते रहते हैं कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेज वाले आते हैं। मैंने एक ब्लेस करके एक इवेंट हमारा हुआ था जिस पे मैंने व्लॉग शूट करा था, जाके देख सकते हो। तो वो स्पोर्ट इवेंट ही था। कल्चरल फेस्ट भी होता है साल में एक बार मोज़ैक के नाम से एंड टेक्निकल फेस्ट भी होता है टेक फेस्ट के नाम से साल में एक बार। बहुत ज़्यादा नहीं, एवरेज होता है फेस्ट, तो वो भी ठीक ठाक ही आप अच्छा एक्सप्लोर कर पाओगे। उसके अलावा यही था ILM यूनिवर्सिटी के बारे में एक बहुत डिटेल सा रिव्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हो गया एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो, कोई अगर डाउट आ रहा हो उसके लिए, या फिर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैसेज कर देना, क्योंकि अभी मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट ऐसे वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।